दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे पिक्चर का जो ऑप्शन है उसके बारे में सीखने वाले हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 3 ऑप्शन है, तो ये 3 ऑप्शन के बारे में जानेंगे और साथ में जब भी हम कोई भी इमेज या पिक्चर हमारे एक्सेल में इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का एक पूरा टैब आ जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे पिक्चर के लिए ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन एक ही वीडियो में सीखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये सभी ऑप्शन अलग अलग वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम ये जो एडजस्ट का जो पूरा ग्रुप है इसके ये सभी ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कोई भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करें, फिर हम जानेंगे कि कैसे कोई भी इमेज को इस तरह के इफेक्ट दे, और फिर नेक्स्ट हम जानेंगे कि कोई भी इमेज हो उसको कैसे इस तरह से ट्रांसपेरेंट करना है जिससे पीछे का जो कोई भी बैकग्राउंड हो या कोई भी कंटेंट हो वो दिख सके। और साथ में दोस्तों पिक्चर फॉर्मेट के ये जो सभी ऑप्शन है इसके कोई भी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन का एक विकल्प आ जाता है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पूरी पैनल ओपन हो जाती है और ये पैनल के अंदर यहाँ पे अलग अलग कई सारे दोस्तों ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हम पूरी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हैं, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो और एक्सेल के हर एक ऑप्शन को जानना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और हमारी चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और दोस्तों यहाँ पे ये जो पिक्चर का फोल्डर है उसमें हमने पहले से ही ये कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई है, जिसको हम हमारी एक्सेल में इंसर्ट करेंगे और साथ में उस पे अलग अलग इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सेल के अंदर इमेज इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 3 ऑप्शन आ जाते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन किसके लिए है, जब भी हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी हो और वो इमेज हमारे कंप्यूटर में लोकल ड्राइव में पड़ी हुई हो तब ये ऑप्शन हमें यूज करना है। तो हमारी जो इमेज है वो पिक्चर फोल्डर में पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और जहां पर भी आपकी इमेजेस पड़ी है उस फोल्डर तक आपको जाना है और इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। दोस्तों ये इमेज की जो साइज है वो बहुत ही बड़ी है, तो इस साइज को आपको छोटी करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इमेज के चारों तरफ आप देखोगे तो ये छोटे से सर्कल दिए हुए हैं, तो ये सर्कल क्या करेंगे, आपकी इमेज की जो साइज है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको अपना माउस का जो पॉइंटर है वो इस सर्कल के ऊपर ले जाना है। जैसे ही आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो माउस है उसका शेप चेंज हो गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक दबा के ही रखना है और माउस को आप नीचे की तरफ ले जाओगे तो देखिए दोस्तों हमारी इमेज की जो हाइट है वो कम हो रही है। यहाँ पे दोस्तों हम अंडू कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइट और विड्थ दोनों एक साथ कम करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये जो कॉर्नर के जो सर्कल है वो क्या करेंगे, इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो दोनों को एक साथ कम करेंगे ताकि इमेज का जो रेशियो है वो बना रहे। तो यहाँ पे हम माउस लेकर जाएंगे, माउस का पॉइंटर है उसका शेप चेंज हो गया। अब हम क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे नहीं और माउस का जो पॉइंटर है उसको हम अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो देखिए दोस्तों हमारी इमेज की साइज है वो कम हो गई। अब दोस्तों ये जो इमेज है वो थोड़ी नीचे है, वो हमें ऊपर चाहिए, तो वो कैसे लाना है, इमेज पे आपको अपना माउस लेकर जाना है। जैसे ही आप अपना माउस लेकर जाएंगे इस तरह का माउस का पॉइंटर का शेप आ जाएगा, फिर आपको क्लिक करना है, क्लिक छोड़ना नहीं है और इमेज को उठा के ऊपर ले जाना है, जहां पर भी रखना है वहां पे आपको इमेज को ले जाना है। तो देखिए दोस्तों हमारी इमेज है वो यहाँ पे ऊपर आ गई। अब दोस्तों अगर इस इमेज को हमें यहाँ से हटा देना है, निकाल देना है, तो क्या करेंगे, इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज सिलेक्ट हो गई और फिर हम कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारी इमेज है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर से दोस्तों हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्टॉक इमेजेस और तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट शुरू होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस दोनों ऑप्शन की मदद से हम ऑनलाइन इमेजेस या पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं और सीधा हम हमारे एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है स्टॉक इमेजेस। दोस्तों स्टॉक इमेजेस मतलब ऐसी इमेजेस या पिक्चर जो आप अपने एक्सेल में सीधा यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी कॉपीराइट्स
नहीं होता, वो सबके लिए फ्री टू यूज होता है। तो यहाँ पे हम स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। दोस्तों ये सभी इमेज फ्री है जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और अब हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो डायमंड का सिंबल डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो सभी इमेजेस है वो प्रीमियम है, मतलब कि पेड है, उसका यूज हम हमारे एक्सेल में नहीं कर सकते। अब दोस्तों मान लो ये जो इमेज है वो हमें हमारे एक्सेल में इंसर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रीन कलर का टिक मार्क आ गया और यहाँ पे इंसर्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो इमेज हमने सिलेक्ट की थी वो ऑनलाइन डाउनलोड होके हमारे एक्सेल में आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी इमेज सर्च करके भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, अभी के लिए इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, स्टॉक इमेजेस पे जाएंगे और यहाँ पे जिस तरह की इमेज आपको चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कैटेगरी भी दी हुई है, फूड कैटेगरी है, लर्निंग है, टूरिज्म है। टूरिज्म पे हम क्लिक करेंगे तो इसके रिलेटेड सभी इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसमें से जो भी इमेज और जितनी भी इमेज चाहिए वो आपको सिलेक्ट करनी है। मान लो ये तीनों इमेज हमें चाहिए तो ये तीनों इमेज पे हम एक एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ग्रीन कलर का टिक मार्क आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये तीनों इमेजेस हमने सिलेक्ट कर लिए और इंसर्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये तीनों इमेज इंसर्ट होके हमारे एक्सेल में आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी इमेज सर्च करके भी हमारे एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। अब फिर से दोस्तों इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑनलाइन पिक्चर्स। दोस्तों ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन है वो क्या करेगा, इंटरनेट पे पिक्चर सर्च करके आपको देगा और उसमें से जो भी पिक्चर आपको चाहिए, जो भी इमेज चाहिए वो आप अपने एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इस ऑप्शन की मदद से जो भी इमेज सर्च होगी वो शायद कॉपीराइट्स हो सकती है, तो उसको यूज करने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी के लिए हम ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। जिस कैटेगरी के इमेज आपको चाहिए उस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम मीटिंग्स की जो कैटेगरी है उस पे हम क्लिक करेंगे तो मीटिंग के रिलेटेड यहाँ पे सभी इमेजेस डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट्स इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स। तो यहाँ पे ये जो सभी इमेजेस है वो इंटरनेट पे सर्च होके डिस्प्ले हो रही। तो ये सर्च कौन कर रहा है, ये जो बिंग सर्च इंजन है वो हमें सर्च करके दे रहा है। तो शायद ये इमेजेस कॉपीराइट्स भी हो सकती है, तो आपको यूज करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो हमें इस तरह की ये इमेज चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गई और इंसर्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो इमेज है वो डाउनलोड हो रही है और डाउनलोड होके हमारे एक्सेल में वो इंसर्ट हो गई। अब दोस्तों इसको फिर से हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर पे जाएंगे। तो दोस्तों ये तीन ऑप्शन थे पिक्चर इंसर्ट करने के। फिर से दोस्तों हम दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और अब हम ये इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे एक्सेल में ये इमेज इंसर्ट हो गई। इसकी साइज हम थोड़ी छोटी कर लेते हैं, इसके लिए हम हमारा माउस यहाँ पर लेकर जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे नहीं और माउस को नीचे की तरफ ले जाएंगे और हमारी इमेज है उसको थोड़ा ऊपर लेकर आएंगे और फिर से हम इसकी साइज थोड़ी कम कर लेते हैं और यहाँ पे हम हमारी इमेज रख लेते हैं। अब दोस्तों जब भी हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं और इमेज को हम सिलेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पिक्चर फॉर्मेट का एक पूरा टैब आ जाता है। दोस्तों ये टैब कब डिस्प्ले होगा, जब हमने कोई इमेज या पिक्चर सिलेक्ट करके रखा हुआ होगा तभी ये टैब डिस्प्ले होगा। अगर हम यहाँ पे कोई सेल सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का टैब हट गया। फिर से हम यहाँ पे ये इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से पिक्चर फॉर्मेट का टैब डिस्प्ले हो जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें से दोस्तों पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। अब दोस्तों यहाँ पे इस पिक्चर को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के लिए पिक्चर को सिलेक्ट करके शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+C तो ये इमेज कॉपी हो गई। अब हम ये इमेज को पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो देखिए दोस्तों ये इमेज फिर से यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों ये जो इमेज है उसका बैकग्राउंड कलर हम रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवल का एक टैब आ गया और यहाँ पे उसके अलग अलग 4 ऑप्शन है और हमारी इमेज में कुछ एरिया है जो पिंक कलर में डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों ये जो पिंक कलर में डिस्प्ले हो रहा है उसका क्या मतलब है, जितना भी एरिया पिंक कलर में डिस्प्ले हो रहा है वो सभी एरिया पिक्चर में से रिमूव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेल ने जितना भी एरिया पिंक किया है वो रिमूव करने के लिए, वो चेंजेस हमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक करना है।
जैसे ही हम कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो जितना पिंक एरिया था वो एक्सेल ने एज ए बैकग्राउंड समझ के हटा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इमेज है उसका बैकग्राउंड तो निकल गया, साथ में जो यहाँ पे कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है उसके कई पार्ट भी यहाँ से रिमूव हो गए। तो फिर से दोस्तों यहाँ पे हम अंडू कर लेते हैं और हमारी इमेज है उसको वापस लेके आते हैं। अब फिर से दोस्तों इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों फिर से एक्सेल ने बैकग्राउंड का एरिया पिंक करके रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो कैरेक्टर है उसके जो बाल है वो भी पिंक एरिया में है, मतलब वो भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन हमें ये जो बाल है, ये जो एरिया है वो हमें रिमूव नहीं करना है, रखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों दो ऑप्शन है, मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव। ऐसे एरिया जो हमें रखने हैं उसके लिए ये ऑप्शन का यूज करना है और इस ऑप्शन की मदद से वो सभी एरिया हमें क्या करना है, उसको मार्किंग करना है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और जितने भी एरिया हमें रखना है वो सभी एरिया को इस पेंसिल जैसा शेप आएगा उसकी मदद से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम मार्किंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको माउस का क्लिक दबा के रखना है और जो भी एरिया आपको चाहिए उस पे ये पेंसिल का जो पॉइंटर है वो आपको घुमाना है। तो यहाँ पे हमने ये जो कैरेक्टर के बाल है उस पे हमने ये पूरा मार्किंग कर दिया। अब हम क्लिक छोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों जो कैरेक्टर के बाल का जो एरिया है उसमें से पिंक जो कलर है वो हट गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कैरेक्टर के पैर है वो भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये मार्क एरिया टू कीप ये ऑप्शन को सिलेक्ट ही रखेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमें माउस का क्लिक दबा के रखना है और जो भी एरिया हमें चाहिए उस पे हमें मार्किंग करना है ताकि वो एरिया बैकग्राउंड में से रिमूव ना हो। तो अभी के लिए हमने ये जो पूरा एरिया है वो मार्किंग कर लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये जो हमने चेंजेस किए वो अब हमें अप्लाई करने हैं। तो कीप चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने जितने एरिया पे हमने मार्किंग किया था वो एरिया रह गया और बाकी का जो एरिया है वो निकल गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो कैरेक्टर है उसकी एक आंख भी यहाँ से हट गई। तो फिर से दोस्तों हम यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी एरिया आपको रखने हैं उसको आपको मार्क एरिया टू कीप की मदद से मार्किंग कर लेना है और जो एरिया आपको निकाल देने हैं उसको मार्क एरिया टू रिमूव की मदद से हटा देना है। तो मान लो ये जो फाइल है वो हमें नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मार्क एरिया टू रिमूव की मदद से मार्किंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो एरिया है उसको हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो पूरा एरिया है वो पिंक हो गया, मतलब कि ये एरिया भी बैकग्राउंड में से हट जाएगा। कीप चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो फाइल थी वो रिमूव हो गई। फिर से दोस्तों हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमने चेंजेस किए वो सभी चेंजेस हमें नहीं चाहिए। तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो पुरानी इमेज थी वो वैसी की वैसी आ गई। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, उसकी मदद से यहाँ पे सही तरीके से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है। हमें इस तरह का बैकग्राउंड रिमूव करना है। हमारा जो कैरेक्टर है वो परफेक्ट दिखना चाहिए और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम सही तरीके से हट जाना चाहिए। ऐसा हमें कुछ करना है। तो वो कैसे करना है वो हम थोड़ी देर में जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के डिटेल में वीडियो बनाने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं और हम ऐसी ही मेहनत करते रहे, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो हमारे सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो कोई भी एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहता है वो सभी के साथ हमारे चैनल को और हमारे एक्सेल के ट्यूटोरियल को शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग फ्री में एक्सेल के एक्सपर्ट बन सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। फिर से दोस्तों हम हमारे एक्सेल में आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने इमेज इंसर्ट की है उसमें आपको कोई ब्राइटनेस या डार्कनेस कम या ज्यादा करनी है, तो यहाँ पे करेक्शन का एक ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करेक्शन के पहले से ही यहाँ पे कुछ सैंपल दिए हुए, जिस तरह का करेक्शन आपको चाहिए उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो करेक्शन हमारी इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम इमेज को सिलेक्ट ही रखेंगे, करेक्शन में जाएंगे। मान लो इस तरह का डार्क और कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो इमेज है वो डार्क हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरा करेक्शन है वो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के लिए है। जिस तरह की आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी ऑप्शन पे आप अपना माउस रखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे कितना कॉन्ट्रास्ट और कितनी ब्राइटनेस है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अगर हम हमारा माउस यहाँ पर लेकर जाएंगे तो देखिए दोस्तों ब्राइटनेस है वो 40% प्लस है और कॉन्ट्रास्ट है वो 20% माइनस है। उसी तरीके से अगर हम हमारा माउस यहाँ पर लेके जाएंगे तो देखिए दोस्तों ब्राइटनेस 40% माइनस है और कॉन्ट्रास्ट 20% माइनस है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हमारा माउस लेकर जाएंगे तो ब्राइटनेस
-40% और कॉन्ट्रास्ट +40%। तो ये जो एरिया है वो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के लिए, और ये जो एरिया है वो शार्पनेस और सॉफ्टनेस के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो शार्पनेस है वो 50% है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सॉफ्टनेस है वो 50% है। तो अगर आप इमेज को ब्लर बनाना चाहते हैं तो सॉफ्टन कीजिए, अगर आप इमेज को क्लियर करना चाहते हैं तो आप शार्पन साइड सिलेक्शन रख सकते हैं। अब दोस्तों फिर से हम हमारी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देते हैं, और फिर से हम ये इमेज को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, Ctrl+C और पेस्ट करेंगे Ctrl+V, और इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब फिर से दोस्तों हम करेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक पूरी पैनल ओपन हो गई। इस पैनल में दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, और अभी के लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट है और उसके अंदर भी पिक्चर करेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन के अंदर अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, तो ये सभी ऑप्शन हम कब सीखेंगे, जैसे जैसे हम पिक्चर फॉर्मेट के ये सभी ऑप्शन सीखते जाएंगे वैसे वैसे ये सभी ऑप्शन के ये जो अलग अलग विकल्प है वो उसके साथ आते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे। तो अभी के लिए ये जो पिक्चर का जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट रखते हैं, और यहाँ पे पिक्चर करेक्शन का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों ये इमेज सिलेक्ट है, और यहाँ पे दोस्तों है प्रीसेट। प्रीसेट मतलब पहले से ही सेट किए हुए ऑप्शन जो आप सीधा अपने पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीसेट है वो कौन सा है, यहाँ पे करेक्शन के जो पहले ऑप्शन है वही यहाँ पे प्रीसेट में दिए हुए। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे शार्पनेस 50% है और यहाँ पे सॉफ्टनेस 50% है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपने हिसाब से शार्पनेस और सॉफ्टनेस रखना चाहते हो तो यहाँ पे शार्पनेस का ऑप्शन है। अभी शार्पनेस 0 है, तो अगर आप शार्पनेस की जो वैल्यू है प्लस होगी तो इमेज की शार्पनेस बढ़ेगी, और अगर इसकी वैल्यू माइनस होगी तो इमेज की जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ेगी। तो अभी के लिए हम इसकी वैल्यू हम कम कर लेते हैं, तो माइनस हम यहाँ पे 40% कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी जो इमेज है वो ब्लर हो गई, मतलब कि जो सॉफ्टन है वो हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। उसी तरीके से अगर हम शार्पनेस प्लस में ले जाएंगे तो प्लस में ले जाने के लिए हम ये जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करके भी उसको मूव कर सकते हैं, और कितने % हमने मूव किया वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो देखिए दोस्तों हमारी जो इमेज है उसकी शार्पनेस यहाँ पे 52% हमने कर दी। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि हमारी जो इमेज है वो बहुत ही क्लियर डिस्प्ले हो रही है। तो इसकी मदद से आप शार्पनेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको इमेज में ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट सेट करना हो तो यहाँ पे प्रीसेट दिया हुआ है, मतलब कि पहले से ही कुछ सेटिंग्स कुछ ऑप्शन पहले से ही सेट करके दिए हुए जिसमें से आप सीधा यूज कर सकते हो। ये कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे करेक्शन में ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं वही ऑप्शन यहाँ पे प्रीसेट में आ रहे हैं, और अगर आपको अपने हिसाब से ब्राइटनेस चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ब्राइटनेस कम होगी, और ये जो ऑप्शन है उसकी मदद से भी आप ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए है, इस तरफ ले जाओगे तो कॉन्ट्रास्ट कम होगा, आगे की तरफ ले जाओगे तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज भी डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पिक्चर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस किए वो हमें हटा के हमारी जो इमेज है उसको रीसेट कर देना है। तो यहाँ पे रीसेट का बटन है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज पहले जैसी थी उसी तरीके से डिस्प्ले होगी, मतलब कि पूरी इमेज रीसेट हो जाएगी। अभी के लिए दोस्तों ये पैनल को हम क्लोज कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है कलर। दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले से ही कुछ सैंपल दिए हुए हैं। यहाँ पे कलर सैचुरेशन है जिसकी मदद से हम हमारे इमेज में कलर का जो सैचुरेशन है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे सैचुरेशन 0%, यहाँ पे हम रखेंगे सैचुरेशन 400%। उसी तरीके से यहाँ पे ये है वो कलर के टोन है, जिस तरह का कलर का टोन चाहिए उस तरह का आप यहाँ पे विकल्प सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे रिकलर है तो इसमें भी अलग अलग कई सारे प्रीसेट पहले से ही दिए हुए, जिस तरह के आपको चाहिए उस पे आप क्लिक करोगे तो वो प्रीसेट वो कलर हमारी इमेज में अप्लाई हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम यही इमेज को सिलेक्ट रखेंगे, कलर में जाएंगे, यहाँ पे है मोर वेरिएंट। पहले दोस्तों हमारी जो इमेज है उसको हम रीसेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इमेज को रीसेट करने के लिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज पहले जैसी थी, जैसी हमने इंसर्ट की थी वैसी आ जाएगी। अब फिर से दोस्तों हम कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर वेरिएंट है उस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिस तरह का कलर आपको चाहिए, जिस तरह का वेरिएंट आपको चाहिए उस पे आप क्लिक करोगे तो वो कलर के वेरिएंट के साथ हमारी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। फिर से दोस्तों हम कलर में जाएंगे, यहाँ पे मोर वेरिएंट पे क्लिक करेंगे, और इसके अलावा आपको कोई और कलर चाहिए तो यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये कलर का पूरा एक विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें यहाँ पे अलग अलग दो टैब है, स्टैंडर्ड और कस्टम। दोस्तों ये दोनों टैब में
अलग अलग कई सारे कलर है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे 2 अलग अलग मॉडल है। तो ये सभी दोस्तों हमने डिटेल में सीख लिया है। अगर आप हमारे सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने वीडियो पार्ट नंबर 105 में 105 में ये जो पूरा ऑप्शन है वो डिटेल में समझाया हुआ है। बेसिकली वो हमारा पाइवट टेबल का वीडियो है, तो उसके अंदर भी ये ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पे हमने ये पूरा ऑप्शन डिटेल में से समझाया हुआ है। तो अगर आपको ये ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 105 जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कलर हमारी इमेज में अप्लाई हो जाएगा। अब फिर से दोस्तों ये जो इमेज है उसको हम रीसेट कर देते हैं। तो हमने हमारी इमेज रीसेट कर ली। अब फिर से दोस्तों हम यहाँ पे कलर में जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। अब दोस्तों ये ऑप्शन की मदद से हम हमारे इमेज की जो बैकग्राउंड है वो हम हटा सकते हैं। कैसे करना है, ये जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे माउस का पॉइंटर इस तरह का आ जाएगा। अब जो कलर आपको इमेज में से हटा देना है वहां पे जाके आपको क्लिक करना है। तो हमें ये जो बैकग्राउंड का कलर है वो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी इमेज में से जो बैकग्राउंड में जो कलर था वो हट गया और हमारी इमेज है वो अब सही तरीके से डिस्प्ले हो रही। तो रिमूव बैकग्राउंड में जो अच्छी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो पा रहा था वो हम ये जो कलर में सेट ट्रांसपेरेंट कलर है उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या करेगा, जिस कलर पे हम क्लिक करेंगे सिर्फ वो एक कलर को ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब दोस्तों फिर से हम ये जो इमेज है उसको हम रीसेट कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों हम कलर में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर कलर ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे पैनल ओपन हो गई और ये जो ऑप्शन है वही अभी के लिए सिलेक्ट है। दोस्तों पहला ऑप्शन था पिक्चर करेक्शन का, वो हमने सीख लिया। इस पे हम क्लिक करके सभी ऑप्शन को हम कोलैप्स कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर कलर का। तो यहाँ पे ये पिक्चर सिलेक्ट है और इस पिक्चर के कलर सैचुरेशन के अलग अलग पहले से ही सैंपल दिए हुए वो यहाँ पे प्रीसेट के अंदर हो गए। यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हो। ये कौन सा प्रीसेट है, कलर के अंदर यहाँ पे जो पहला है सैचुरेशन का वही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। और अगर आप सैचुरेशन अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये जो अभी के लिए सैचुरेशन 100% है, मैक्सिमम हम 400 ही कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे तो अभी के लिए सैचुरेशन कितना हुआ, 252 हो गया। और उसी तरीके से हमारी इमेज की जो सैचुरेशन है वो चेंज हो गया। यहाँ से भी हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और उसी तरीके से हम कलर का जो टोन है वो भी सेट कर सकते हैं। उसके जो प्रीसेट है वो यहाँ पे दिए हुए। ये कौन सा प्रीसेट है, वही प्रीसेट है जो यहाँ पे कलर के अंदर यहाँ पे दिए हुए। दोनों एक ही है, कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अगर आप कलर का टोन है मतलब कि उसका टेम्परेचर है वो कस्टमाइज अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसको पकड़ के आप आगे की तरफ ले जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको पकड़ के आप पीछे की तरफ ले जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी टेम्परेचर या कलर का टोन एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, मिनिमम वैल्यू 1500 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 11500 रहेगी। वो कैसे पता चलेगा, जब भी हम माउस इस पर लेकर आएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, वॉल नंबर बिटवीन 1500 टू 11500। तो अभी के लिए हम यहाँ पे 10,000 करेंगे तो देखिए दोस्तों टेम्परेचर मतलब कि कलर का टोन उस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब फिर दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे री कलर। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे री कलर के अलग अलग प्रीसेट पहले से ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये कौन सा प्रीसेट है, ये वही प्रीसेट है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने इमेज में चेंजेस किए वो रीसेट कर देने हैं। तो फिर से हम यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज पहले थी वैसी की वैसी इमेज यहाँ पे फिर से डिस्प्ले हो जाएगी। अब दोस्तों हम ये जो पैनल है उसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट। ये इमेज हमने सिलेक्ट करके रखी है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सेल ने कुछ इफेक्ट पहले से ही दी रखी हुई है। इसमें से जिस तरह की इफेक्ट चाहिए उस पे हम क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट हमारे इमेज पे अप्लाई हो जाएगी। फिर से दोस्तों हम आर्टिस्टिक इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये जो इफेक्ट है उस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमने कोई पेंसिल से स्केच किया हुआ हो इस तरह से इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे पहले से ही दी हुई अलग अलग कई सारी इफेक्ट है, जो भी इफेक्ट चाहिए उस पे आपको क्लिक करना है। और कौन सी इफेक्ट का क्या नाम है वो आपको जानना हो तो जिस पर भी आप माउस लेकर जाओगे वो इफेक्ट का नाम छोटे से बॉक्स में एज ए टूल टिप डिस्प्ले होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों फिर से ये पैनल ओपन हो गई और अब की बार ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट है और उसके अंदर यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वही इफेक्ट है जो आर्टिस्टिक इफेक्ट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ से भी हम कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट कर
सकते हैं। और दोस्तों जो हमने यहाँ पे इफेक्ट सिलेक्ट की हुई है वो इफेक्ट की आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ट्रांसपेरेंसी 0 है, तो ये ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो जो इफेक्ट है उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी और हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है वो हम 50% कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारी इमेज है वो थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो गई और जो इफेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो गई। तो फिर से दोस्तों हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 0 कर लेते हैं और फिर दोस्तों यहाँ पे जो हमने इफेक्ट सिलेक्ट की हुई है उसमें जो पेंसिल साइज है वो 27 है, उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेंसिल साइज है वो 50% कर देंगे। तो देखिए दोस्तों जो हमारी इमेज है वो 50% पेंसिल साइज के हिसाब से डिस्प्ले हो रही है। और अगर हम हमारी पेंसिल साइज 0 कर देंगे तो देखिए दोस्तों हमारी इमेज उस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे आप जो भी इफेक्ट सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है वो डिस्प्ले होता रहेगा। और यहाँ स्मूथनेस हम बढ़ाएंगे तो देखिए दोस्तों उस हिसाब से यहाँ हमारी इमेज में चेंजेस होते रहेंगे। तो ये सभी इफेक्ट है और ये सभी इफेक्ट के लिए जो ट्रांसपेरेंसी है वो सभी के लिए कॉमन है, जिसमें इफेक्ट की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो इफेक्ट के हिसाब से होगा, जो भी इफेक्ट होगी उसके हिसाब से दूसरा ऑप्शन होगा, वो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये जो इमेज है उसको रीसेट करनी है तो यहाँ पे रीसेट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज है वो फिर से रीसेट हो जाएगी। फिर से दोस्तों हम ये पैनल को क्लोज कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी जो इमेज है वो हमें कितनी ट्रांसपेरेंट रखनी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 0 है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 95% है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 50% है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, मतलब कि जो एक इमेज के पीछे का जो एरिया है वो इमेज के बीच में से दिख रहा है। फिर से दोस्तों हम ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे ये पैनल हो गई और इस बार ये जो ऑप्शन है इमेज का वो सिलेक्ट है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहले दो ऑप्शन है पिक्चर करेक्शन और पिक्चर कलर, ये दोनों हमने सीख लिए इसलिए हम ये दोनों ऑप्शन को कोलैप्स कर लेते हैं। और यहाँ पे पिक्चर ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके आप माउस को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो ट्रांसपेरेंसी कम होगी, राइट साइड लेकर जाओगे तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। कितने परसेंट हुई वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आप सीधा परसेंटेज भी टाइप करके ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन था ट्रांसपेरेंसी का। फिर से दोस्तों हम ये पैनल को क्लोज कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो इमेज है उसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो एक्सेल में हमने ये इमेज रखी है तो ये जो एक्सेल का नाम है वो हमने 110 रखा है और ये जो फाइल है वो हमने यहाँ पे सेव करके रखी हुई। तो ये जो फाइल है उसकी साइज कितनी है वो 88 KB है। तो ये 88 KB क्यों है, क्योंकि हमने हमारी फाइल है उसमें इमेज रखी है इसलिए। लेकिन हम ये जो फाइल की साइज है वो इससे भी कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो ये जो इमेज है उसकी साइज हमें कम करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट रखना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे है कंप्रेस पिक्चर्स, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दो अलग अलग ग्रुप है, कंप्रेशन ऑप्शन और यहाँ पे है रिजोल्यूशन। पहला ऑप्शन है अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, उसका क्या मतलब है जो भी इमेज हमने सिलेक्ट रखी है सिर्फ उस पे ही ये जो सभी ऑप्शन है वो अप्लाई होने चाहिए। अगर हम ये सिलेक्शन में से हटा देते हैं तो हमारे जो एक्सेल फाइल है उसमें जितने भी इमेजेस हो गए वो सभी इमेजेस पे ये ऑप्शन अप्लाई हो गए। तो अभी के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर। तो दोस्तों हमारी जो इमेज है उसका जो एरिया है वो हम क्रॉप भी कर सकते हैं। तो कैसे क्रॉप करना है वो जब हम ये ऑप्शन सीखेंगे साइज के अंदर का ये जो क्रॉप, तब हम जान लेंगे। तो जो क्रॉप किया हुआ हिस्सा हो वो डिलीट करना हो तो ये ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट रखना है। नेक्स्ट ग्रुप है रिजोल्यूशन। पहला ऑप्शन है वो इमेज की HD क्वालिटी के लिए है जो इमेज को सही तरीके से और गुड क्वालिटी के साथ डिस्प्ले करेगा। और जो आखिरी ऑप्शन है यहाँ पे उसमें लिखा है ईमेल, मतलब कि हमें कोई भी फाइल ईमेल में भेजनी हो तब वो कम से कम साइज की होनी चाहिए। तो हमारी जो इमेज है वो एक्सेल क्या करेगा, पूरी तरीके से कंप्रेस कर देगा। और यहाँ पे PPI मतलब पिक्सल पर इंच की साइज भी दी हुई है। तो यहाँ पे 96 PPI है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम ये जो हमारी फाइल है उसको हम सेव कर लेते हैं। फिर से ये एक्सेल की फाइल जहाँ पे सेव है वो फोल्डर में चले जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों पहले हमारी फाइल की साइज थी 88 KB, अब इसकी साइज हो गई 35 KB। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी फाइल में इमेजेस है या पिक्चर है और उसके लिए आपकी फाइल की साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हो तो आप कंप्रेस पिक्चर की मदद से इमेजेस को कंप्रेस करके फाइल की
की साइज, डॉक्यूमेंट की साइज कम कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे है चेंज पिक्चर। दोस्तों यहाँ पे जो हमने पिक्चर इंसर्ट किया है वो हमें बदल के कोई और पिक्चर रखना हो, तब हम यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, इमेज को सिलेक्ट रखना है, चेंज पिक्चर पे जाना है, दिस डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी पिक्चर इसके जगह पे चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ये पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो पुराना पिक्चर या इमेज थी वो हट गई और यहाँ पे नई इमेज आ गई। तो इसका फायदा क्या है दोस्तों, फिर से यहाँ पे हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो पिक्चर है उसकी साइज हम कम कर लेते हैं और इसकी जगह पे हमें कोई और इमेज रखनी हो और उसकी साइज भी कितनी आनी चाहिए, इतनी ही आनी चाहिए, तब हमें चेंज पिक्चर का ऑप्शन यूज करना है। अगर हम इंसर्ट में जाके पिक्चर पे क्लिक करके दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और इमेज को इंसर्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों इमेज की साइज है वो बहुत ही बड़ी आ रही है। बहुत ही बड़ी मतलब जितनी इमेज की साइज है उतनी साइज की इमेज यहाँ पे आ रही। लेकिन हमें ये जो इमेज है वो कितनी साइज की चाहिए, इतनी साइज की ही चाहिए और ये जो पुरानी इमेज है वो हमें हटा देनी है। तो हमें क्या करना है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, चेंज पिक्चर पे जाना है और दिस डिवाइस पे क्लिक करके ये जो इमेज है, जो इमेज हमें चाहिए वो हमें सिलेक्ट करनी है। ओके, इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है तो देखिए दोस्तों जो हमारा जो पुराना पिक्चर था उसकी जगह पे नया पिक्चर आ जाएगा और साइज पुराने पिक्चर जितने ही रहेगी। अब दोस्तों ये जो इमेज है उसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे ये इमेज पे हम क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी साइज हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं। फिर से दोस्तों हम चेंज पिक्चर में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम स्टॉक इमेजेस, मतलब कि ऑनलाइन आपको कोई पिक्चर डाउनलोड करके इसकी जगह पे रिप्लेस करना हो तो ये ऑप्शन का यूज करना है, फ्रॉम स्टॉक इमेजेस। इसके लिए दोस्तों आपके कंप्यूटर में नेट शुरू होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे जिस तरह की इमेज चाहिए वो आप सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो जो हमारी इमेज थी वो निकल जाएगी और जो भी इमेज हमने ऑनलाइन सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर से दोस्तों हम चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे है फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। दोस्तों ये वही दोनों ऑप्शन है जो इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं और उसका काम भी यहाँ पे वैसा ही है। दोनों ऑप्शन की मदद से हम ऑनलाइन पिक्चर पुराने पिक्चर की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो पिक्चर है उसकी जगह पे हमें कोई आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए भी आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट शुरू ही रखना है। जिस तरह का आइकॉन चाहिए उस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो हमारी इमेज है उसकी जगह पे ये आइकॉन आ गया। अब दोस्तों ये जो आइकॉन है वो पिक्चर नहीं कहलाएगा लेकिन ग्राफिक कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे ग्राफिक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों ये जो ग्राफिक्स फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। कब सीखेंगे, जब हम यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे जो आइकॉन का ऑप्शन है वो सीखेंगे, तब हम ये ग्राफिक्स फॉर्मेट का ऑप्शन भी सीख लेंगे। अभी के लिए दोस्तों इसको हम अंडू कर लेते हैं और हमारी इमेज को वापस लेकर आते हैं। फिर से दोस्तों हम पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे फिर से हम चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम क्लिपबोर्ड। दोस्तों ये ऑप्शन अभी के लिए डिसेबल है। क्यों डिसेबल है, क्योंकि इसको जिस तरह का कंटेंट चाहिए वो अभी के लिए इसको नहीं मिला, इसलिए ये ऑप्शन अभी के लिए बंद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इमेज को हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, दिस डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो इमेज है उसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं और इसकी साइज हम थोड़ी कम कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो इमेज है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको इस पे राइट क्लिक करके हम कॉपी करेंगे। अब दोस्तों ये जो इमेज है उसको हम सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन ऑन हो गया। ये ऑप्शन क्यों ऑन हो गया, क्योंकि हमने ये इमेज है वो कॉपी करके रखी हुई है और जो भी इमेज हमने कॉपी की हुई है वो हमें इस इमेज के जगह पे रिप्लेस करनी है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो हमने पहले इमेज कॉपी की हुई थी वो नई इमेज की जगह पे जो हमने सिलेक्ट की थी वहां पे रिप्लेस होके आ जाएगी। कैसे किया दोस्तों हमने, फिर से हम यहाँ पे अंडू कर लेते हैं, इस इमेज को हम डिलीट कर लेते हैं, ये इमेज को हम यहीं पे रखेंगे, शीट 1 में चले जाते हैं, यहाँ पे दूसरी कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इमेज है उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इमेज इंसर्ट कर ली। अब ये जो इमेज है वो हमें शीट नंबर 6 में यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, ये इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और शीट 6 में चले जाते हैं और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करेंगे तो पुरानी इमेज और नई इमेज दोनों आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी जगह पे जो हमने इमेज ये कॉपी की थी वो आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये इमेज को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, चेंज पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम क्लिपबोर्ड आखिर में जो भी इमेज हमने कॉपी की थी वो यहाँ पे रिप्लेस होके आनी चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पुरानी इमेज हट गई और जो इमेज हमने कॉपी करके रखी थी वो यहाँ पे आ गई। तो ये ऑप्शन था दोस्तों फ्रॉम क्लिपबोर्ड का। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। यहाँ पे दोस्तों जो भी पिक्चर
हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको रीसेट करना हो तो ये ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे इस इमेज पे कोई भी इफेक्ट दी रखी हुई हो और उसको हमें रीसेट करना हो तो रीसेट पिक्चर की मदद से हम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पिक्चर रीसेट के मोर बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन किसके लिए है, सिर्फ फॉर्मेटिंग हो वो हमें हटाना हो तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन किसके लिए, फॉर्मेटिंग और साइज दोनों रीसेट करना हो तो दूसरा ऑप्शन है। मान लो ये पिक्चर को हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा लेते हैं और उसकी साइज है वो हम यहाँ पे कम कर देते हैं। अब ये जो साइज है वो हमें इतनी ही रखनी है, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग किया है, आर्टिस्टिक इफेक्ट दी है वो हमें हटानी है। तो क्या करना पड़ेगा, पिक्चर रीसेट के मोर बटन में जाना है और यहाँ पे पिक्चर रीसेट पे क्लिक करना है ताकि सिर्फ पिक्चर पे जो हमने इफेक्ट दी थी वो हट जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ इफेक्ट भी दी है और उसकी साइज भी हमने चेंज की है तो सब कुछ हमें रीसेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है या फिर मोर बटन में यहाँ पे रीसेट पिक्चर एंड साइज है उस पर क्लिक करना है ताकि पिक्चर की जो साइज है वो भी रीसेट हो जाएगी और उसमें जो इफेक्ट दी हुई है वो भी रीसेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन थे पिक्चर फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट ग्रुप के। दोस्तों ये सभी ऑप्शन है उसके पिक्चर ऑप्शन में हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे ये पूरी पैनल ओपन हो जाती थी। तो यहाँ पर अभी भी कई सारे ऑप्शन बाकी है जो हमने सीखे नहीं है, वो हम धीरे धीरे ये जो सभी ऑप्शन है उसके साथ सीखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये जो पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन है उसके सभी ऑप्शन सीखेंगे। यहाँ पे ये जो लॉन्चर है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैनल ओपन हो जाती है और ये जो सभी ऑप्शन है वो पिक्चर स्टाइल के लिए है। तो ये सभी ऑप्शन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ सीखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो एडजस्ट के जो सभी ऑप्शन है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।